कांग्रेस के लीडर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर ने अकाउंट लॉक कर दिया। अब इसको लेकर कार्रवाई की गई तो सारे कांग्रेसी उसके पक्ष में उतर आए और मैं भी राहुल गांधी ऐसा हैशटैग चलाया। अब जब ये नए आईटी कानून बने इस देश में और राहुल गांधी का अकाउंट लॉक था, उसके साथ साथ 5000 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के, जिन लोगों ने भी ये ट्वीट और ट्रेंड चलाया था मैं भी राहुल गांधी, ट्विटर ने कार्रवाई की और कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेताओं समेत 5000 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। तो ये कांग्रेसी बौखला गए और ये कहने लगे कि सरकार के इशारे पे ये सब हो रहा है। अब कांग्रेसी क्या कह रहे हैं? अब कांग्रेसी कह रहे हैं जब जेल में डाला गया था हम तब नहीं डरे, अब क्या हम खाक डरेंगे? अब पुलिस को सीधा सीधा निर्देश दिया जा चुका है और ये आईटी एक्ट की जो नए बदलाव हैं और जो धारा है उसमें क्या क्या प्रावधान है वो पूरे देश की पुलिस के पास है। तो अभी केवल ट्विटर की कार्रवाई हुई है। अभी कांग्रेसी और राहुल गांधी ये समझ लें कि अभी पुलिस की कार्रवाई होना बाकी है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस के लीडर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर ने अकाउंट लॉक कर दिया और लॉक करने का कारण यह था कि दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। उसके बाद उन्होंने उसके माता पिता की फोटो को शेयर किया था ट्वीट करने के साथ। अब इसको लेकर कार्रवाई की गई तो सारे कांग्रेसी उसके पक्ष में उतर आए और मैं भी राहुल गांधी ऐसा हैशटैग चलाया, जिसके कारण अब ये इज्जत की बात बनी और कानून की भी बात आई कि क्या कांग्रेसियों के खिलाफ ये ट्विटर कार्रवाई करेगा कि नहीं। तो ये सवाल हो रहा था क्योंकि ये जो ट्विटर है इसने बाकायदा आरएसएस के मोहन भागवत, पूर्व कानून मंत्री रविशंकर और इस तरह के कुछ ट्विटर अकाउंटों के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी। किसी का ब्लू टिक हटा दिया, किसी को ब्लॉक कर दिया। तो सवाल जब ये उठा कि ऐसा क्यों किया, तो ट्विटर ने कहा था कि ये हमारी पॉलिसी में है कि यदि कहीं से कोई आपत्तिजनक चीजें प्रसारित की जाती हैं तो हम उसका अकाउंट या तो ब्लू टिक हटा देते हैं, वेरीफाइड जो शाइन है हमारा, और नहीं तो हम अकाउंट को भी लॉक करते हैं या तो कभी परमानेंट उसको हम डिलीट भी कर देते हैं। इस पर सवाल उठ रहा था कि ये जो ट्विटर है क्या इसी तरह की कार्रवाई औरों के साथ भी करेगा? क्या इस तरह की कार्रवाई कांग्रेसियों के खिलाफ भी करेगा? क्या इस तरह की कार्रवाई देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों के खिलाफ भी करेगा? क्योंकि पिछले दिनों ऐसा देखने में आया था कि देश के टुकड़े टुकड़े की मांग करने वाले, जो सीए का विरोध करने वाले, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोगों का भी ब्लू टिक लगा हुआ है और वो लगातार देश विरोधी सामग्री ट्वीट करते रहे। सरकार आपत्ति जताती रही लेकिन उसके बावजूद ट्विटर ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। अब जब ये नए आईटी कानून बने इस देश में और नए कानून मंत्री ने सख्ती दिखाई और सारे जो माइक्रो ब्लॉगिंग ये प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन सबको ये कहा गया कि आपको सरकार का कानून मानना पड़ेगा, देश का कानून मानना पड़ेगा, जिसके तहत ये कहा गया कि सरकार के जो भी कायदे कानून हैं, जो भी मीडिया, सोशल मीडिया ये नहीं मानेगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। शुरू में हमने देखा कि ट्विटर उसको मान नहीं रहा था, लेकिन अब ट्विटर को ये मजबूरी में मानना पड़ा क्योंकि उसको लग गया कि सरकार कानून को लेकर, आईटी बदलाव, आईटी के नए कानूनों को लेकर काफी सख्त है। जिसके बाद अब ट्विटर ने अपनी कार्रवाई की। राहुल गांधी का अकाउंट लॉक था, उसके साथ साथ 5000 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के, जिन लोगों ने भी ये ट्वीट और ट्रेंड चलाया था मैं भी राहुल गांधी, और वो फोटो शेयर की थी जो 9 साल की बच्ची के माता पिता थे, उसको शेयर किया था। तो ये पॉक्सो एक्ट में उल्लंघन माना जाता है क्योंकि अगर कोई नाबालिग बच्ची के साथ रेप है, उसके आप पहचान को उजागर करते हैं तो ये भारतीय कानून में अपराध है और इस अपराध को कोई भी करे। तो ट्विटर अगर एक प्लेटफॉर्म है जहां वो फोटो शेयर हुई थी, तो ट्विटर को बाकायदा ये कहा गया था कि जिन भी लोगों ने फोटो शेयर की है उन सब के खिलाफ ट्विटर कार्रवाई करे। ट्विटर ने कार्रवाई की और कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेताओं समेत 5000 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अकाउंट को
ब्लॉक कर दिया गया। यहां आपको बताएं, ये जैसे ही ब्लॉक हुए तो ये कांग्रेसी बौखला गए और ये कहने लगे कि सरकार के इशारे पे ये सब हो रहा है। तो मुख्तार अब्बास नकवी जो कि केंद्र में मंत्री हैं, वो मैदान में आए और उन्होंने कहा कि जब रविशंकर जी के ट्विटर अकाउंट से ब्लूटिक हटाया गया, जब मोहन भागवत जी के विरुद्ध ये कार्रवाई हुई ट्विटर की, तब तो ये बड़े खुश हो रहे थे कांग्रेसी, कह रहे थे बिल्कुल ट्विटर बहुत अच्छा है और ट्विटर के वकील बन के खड़े हो गए। आज जब देश के कानून के तहत ट्विटर ने बाकायदा बाल संरक्षण अधिनियम एक्ट के तहत कार्रवाई की है, तब अब ये कह रहे हैं कि साहब ये मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। अब कांग्रेसी क्या कह रहे हैं? अब कांग्रेसी कह रहे हैं जब जेल में डाला गया था हम तब नहीं डरे, अब क्या हम खाक डरेंगे? अगर बलात्कार से पीड़ित बच्ची के साथ न्याय दिलाना अपराध है तो इस अपराध को हम 100 बार करेंगे। अब ये फेसबुक पे लिख रहे हैं, क्योंकि ट्विटर तो इनका अकाउंट ब्लॉक हो गए, तो ये फेसबुक पे लिख रहे हैं कांग्रेसी। और आपको बताएं, जो इनका सोशल मीडिया का हेड है रोहन गुप्ता, वो ये आरोप लगा रहा है मोदी सरकार पर कि सरकार के दबाव में ट्विटर ने ये काम किया है कि कांग्रेसियों के अकाउंट, और जिसमें कि बड़े नेताओं में आपको बताएं जो रणदीप सुरजेवाला इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इसी तरह सुष्मिता देव और अजय माकन समेत ऐसे कई नेताओं के अकाउंट को ब्लॉक किया गया है। हालांकि राहुल गांधी का अकाउंट केवल लॉक किया गया है, यानी उसको कुछ समय के बाद अनलॉक कर दिया जाएगा, राहुल गांधी ट्वीट कर सकेंगे। अभी भी वो देख सकते हैं कोई क्या ट्वीट कर रहा है, केवल वो ट्वीट नहीं कर सकते। अब ये जो कार्रवाई हुई है ये नए आईटी एक्ट की धाराओं के तहत हुई है, जो सरकार की गाइडलाइन है उसके तहत हुई है। इसमें एक तरफ ये पूरे देश और दुनिया को संदेश जाता है कि भारत की जो मौजूदा सरकार है यानी मोदी सरकार, अब वो सख्त है, और इस सख्ती में चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे मीडिया हो, चाहे देश में कोई भी लोग हों, अब उनको इस तरह की छूट नहीं है कि वो कोई भी देश विरोधी एक्टिविटी करेंगे, देश विरोधी सामग्री शेयर करेंगे, कुछ भी बकवास करेंगे, कोई भी वीडियो बना करके उसको शेयर कर देंगे और वो सोचेंगे कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। अब पुलिस को सीधा सीधा निर्देश दिया जा चुका है, और ये आईटी एक्ट की जो नए बदलाव हैं और जो धारा है उसमें क्या क्या प्रावधान है वो पूरे देश की पुलिस के पास है, और पुलिस बाकायदा ये आईटी सेल बना चुकी, और आईटी सेल बनाकर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस की नजर है। जो भी बंदा इस देश का नागरिक इन आईटी एक्ट का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज होती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अभी केवल कांग्रेसियों के खिलाफ ट्विटर ने कार्रवाई की है, अभी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना बाकी है, क्योंकि बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण जो आयोग है उसने बाकायदा राहुल गांधी और कांग्रेसियों के अज्ञात कांग्रेसियों के खिलाफ वो बाकायदा एक एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिल्ली पुलिस को दिया था, क्योंकि पोक्सो एक्ट के तहत किसी नाबालिग बच्ची के बलात्कार के केस में उसकी पहचान उजागर करना कानून का उल्लंघन है और उसमें सजा का प्रावधान है। तो अभी केवल ट्विटर की कार्रवाई हुई है, अभी कांग्रेसी और राहुल गांधी ये समझ लें कि अभी पुलिस की कार्रवाई होना बाकी है। और अगर ये सोचते हैं कांग्रेस वाले और राहुल गांधी कि हम कानून से ऊपर हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, तो अभी बदलता हुआ भारत है, बदली हुई सरकार है, उनकी सत्ता नहीं है। वो ये इस बात को समझ लें, बेशक 70 साल उन्होंने शासन किया तो राजसी परिवार अपने राजाओं की तरह जिंदगी उन्होंने जी है, लेकिन अब उनको आदत डाल लेनी चाहिए कि इस समय उनकी सरकार नहीं है, अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जिसके प्रमुख मोदी जी हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह हैं और जिनके अंडर में ये पुलिस आती है। तो अब अमित शाह ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देंगे, आप छूट जाएंगे, अब कार्रवाई होनी है और कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि इस देश के कानून से ऊपर इस देश में कोई भी नहीं है। कानून सबसे ऊपर है, कानून का राज होना चाहिए। अगर कोई नेता, अगर कोई पार्टी का व्यक्ति या कोई बॉलीवुड का व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो पैसे वाला है, आमतौर पे तो यही सोचता है ना कि मेरा कानून क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन आज नहीं तो कल हमने देखा है कि जब जुडिशरी ठान लेती है कि झुकना नहीं है और जब अधिकारी ठान लेते हैं
तो हमने देखा है कि बड़े बड़े पैसे वाले भी जेल में जाते हैं। लालू प्रसाद यादव बहुत बड़े राजनीतिक हैं जो ये कहते थे कि मैं किंग मेकर हूं, यानी सरकार किसकी बनेगी केंद्र में उसको तय करते थे। लालू प्रसाद यादव जेल में हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ा चेहरा आते हैं मुख्तार अंसारी, आज मुख्तार अंसारी जेल में है, संपत्ति कुर्क की जा रही है। तो मतलब बदलता हुआ भारत है, बदले हुए हालात हैं। अब अगर कोई ये सोच रहा है पैसे वाला या बड़ा नेता कि मेरा क्या करेगा कानून, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये मोदी सरकार है, अब उनकी खैर नहीं है जो भी कानून का उल्लंघन करते हैं। और पूरे देश से एक ये मांग उठी थी कि कांग्रेसी जिस तरह का व्यवहार करते हैं या जो भी विपक्ष के नेता हैं उनका व्यवहार हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक लीडर अगर जरा सी कोई बात बोल दे तो उसको पूरा बखेड़ा खड़ा किया जाता है। मीडिया 24 घंटे उसको हाईलाइट करता है। और साध्वी प्रज्ञा है, उन्होंने नाथूराम गोडसे की बड़ाई कर दी, इसी पे चर्चा चलाई जब तक उन्होंने सदन में माफी नहीं मांग ली, तब तक उनको परेशान किया गया और इसमें हल्ला काटा गया पूरी सदन में और सदन के बाहर मीडिया में भी उसके लिए शोर मचाया गया। लेकिन जब ये विपक्षी नेता कुछ इस तरह का बयानबाजी करते हैं, कुछ इस तरह की बदतमीजी करते हैं, तब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे तो ये कहते हैं मोदी के दबाव में कार्रवाई हो रही है। तो कानून से ऊपर इस देश में कोई भी नहीं है और कानून से ऊपर कोई हो भी नहीं सकता। और इसीलिए आपको बताएं कि ये जो कांग्रेसियों के 5000 अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं, ये वाकई में ट्विटर की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उसने कम से कम ये सिद्ध कर दिया कि वो सबको समान रूप से देखता है। वहीं आपको बताएं कांग्रेसियों को समझना चाहिए कि जो ट्विटर है ये मोदी जी की कंपनी नहीं है, ये विदेशी कंपनी है जिसका मुख्यालय अमेरिका में है और अमेरिका में मोदी से ज्यादा तो कांग्रेसियों की चलती है। तो भैया खुलवा लो अकाउंट और मत करवाओ कार्रवाई, तो आपकी तो चलती है। तो इसलिए ये दोहरा मापदंड कांग्रेस करना बंद करे और अच्छा होगा कि इस तरह की बातें ना करें कि ये अपराध अगर है तो हम 100 बार करेंगे। इस तरह का अपराध अगर आप बार बार करोगे तो निश्चित रूप से कांग्रेसियों आपको जेल में भी जाना पड़ेगा। असली बात यह है कि आपने वो फोटो शेयर की, उस फैमिली की पहचान उजागर की, आपसे गलती हुई। अच्छा होता शराफत से आप गलती मानते, सॉरी का एक लेटर राहुल गांधी और कांग्रेसी ट्विटर को लिखते कि साहब हमें क्षमा कर दो, आगे से हम नहीं करेंगे। और इसके बजाय अगर आप कह रहे हो कि ये जो काम हमने किया है अगर ये अपराध है तो हम 100 बार करेंगे, तो निश्चित रूप से आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए। इस देश का कानून सबसे ऊपर है। जो पॉक्सो एक्ट में कांग्रेस के अगर ये नेता अपनी पोस्ट को डिलीट नहीं करेंगे और इस तरह की बयानबाजी बंद नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जेल जाना तय है। वंदे मातरम।